से रूबरू करा दें। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। बीजेपी में शामिल होंगे बॉक्सर विजेंद्र सिंह। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के तौर पर पिछले कुछ सालों में उभरकर सामने आए हैं, लेकिन चुनावों से ठीक पहले आ रहा है जहां पर बीजेपी में शामिल होंगे बॉक्सर विजेंद्र। दरअसल माना यह जा रहा था कि मेरठ से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अब उतारा जा सकता है, लेकिन इस बीच यह खबर सामने आ रही कि बॉक्सर विजेंद्र बीजेपी में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पार्टी मुख्यालय भी पहुंच चुके हैं बॉक्सर विजेंद्र। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे बॉक्सर विजेंद्र सिंह। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव जिस तरह नजदीक आ रहे हैं उस तरह एक के बाद एक नेताओं का इधर से उधर जाना लगातार जारी है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी को यह बहुत बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारे जाने को लेकर सुगबुगाहटें लगातार थीं और इस बीच अचानक से यह खबर सामने आना कि बॉक्सर विजेंद्र भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और जब यह खबर सामने आई है तो एक पल के लिए लोगों को इस पर यकीन भी नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं बॉक्सर विजेंद्र और अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होंगे। थोड़ी देर बाद कमल का हाथ थामेंगे कांग्रेस का हाथ छोड़कर। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए लाइव ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर लोगों को जल्द विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में गिने जा रहे थे बॉक्सर विजेंद्र और अब बीजेपी में शामिल होते नजर आ रहे हैं। आखिरकार किस तरह से पूरी पटकथा लिखी गई बॉक्सर विजेंद्र की कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने को लेकर? देखिए, कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हुए अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे बॉक्सर विजेंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और लगातार उपस्थित रहते हैं। तो आज भी माननीय विनोद तावड़े जी आपके बीच हैं। बगल में दिल्ली विधानसभा में हमारे नेता और लोकसभा के प्रत्याशी माननीय रामवीर सिंह विदुरी जी हैं। दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बब्बर जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रत्येक क्षेत्र के लोगों का आना। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में लगभग शामिल हो चुके हैं बॉक्सर विजेंद्र। कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव भी लड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, देखिए इंतजार था कि शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी में और इस बीच देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो चुकी है और विनोद तावड़े के साथ बॉक्सर विजेंद्र यहां नजर आ रहे हैं। कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को चुनावों से पहले? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को ये झटका है और कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होते हुए जो है विजेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है और जो है ऑलमोस्ट जो औपचारिकता है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर बाद उन्हें जो पटका है वो जो है पहना दिया जाएगा। और मैं जिस तरीके से बता रहा था कि उनके चुनाव लड़ने को लेकर तमाम जो सुगबुगाहटें हैं वो देखने को जो है मिलती हुई नजर आ रही थी। हेमा मालिनी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर जो है सुगबुगाहटें थी कि मथुरा से कांग्रेस जो है उन्हें चुनाव मैदान में उतारती हुई नजर आ सकती है। जाट बाहुल्य सीट भी वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। और उसके साथ साथ अगर हम विजेंद्र सिंह की पूरी प्रोफाइल की बात करें, कल तक अगर ट्विटर प्रोफाइल की बात करें तो राहुल गांधी के ट्वीट्स को रिट्वीट जो है वो करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अचानक जो है किस प्रकार से उनका मन जो है बदलता हुआ नजर आया, ये महत्वपूर्ण जो है आज चीज देखने को मिलती है। एक पल के लिए आपको रोकेंगे, देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो बॉक्सर विजेंद्र हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और पार्टी की सदस्यता भी उन्होंने ग्रहण कर ली है। पार्टी का पटका पहनाकर दरअसल उन्हें शामिल कराया गया है। आपको संबोधित करें। नमस्कार। संजय मयूर जी, विदुरी जी, राजीव बब्बर जी और
आज हम सबके साथ आए विजेंद्र जी, सबसे शुरू में मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि वायनाड में राहुल गांधी एसडीपीआई का समर्थन ले रहे हैं। एसडीपीआई प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट मानी जाती है। पीएफआई एसडीपीआई पर भाजपा शासित प्रदेश में प्रतिबंध है ऐसा नहीं है, तो वो कर्नाटक में भी प्रतिबंधित है। क्यों है? तो आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों में उनके संबंध के पुख्ते सबूत मिले हैं। आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग के प्रति कांग्रेस का यह प्रेम अबाध गति से जारी है। जिस केरल के कोयम्बटूर बम कांड में अब्दुल नासिर बदनी की रिहाई के लिए मार्च 2006 में विधानसभा में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव पारित किया था, ये इतिहास का इकलौता उदाहरण है कि ऐसे बम कांड में सम्मिलित किसी को रिहा करने की मांग विधानसभा करती है। ऐसे एसडीपीआई राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में आती है क्या? एसडीपीआई से साथ रहना ये मोहब्बत की दुकान का प्रोडक्ट है क्या? और जो हालात बदलने वाले हैं, क्या देशद्रोही आतंकवादियों के कब्जे में देश देना या ना हालात बदलना, ये कांग्रेस मानती है का नंबर पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि दिल्ली में रामलीला मैदान में तो घमंडिया गठबंधन की रैली तो हुई, सब साथ आए, लेकिन उसी रैली में आए हुए कुछ पार्टी के लोग राहुल गांधी जी के विरोध में सीपीआई के व्यक्ति चुनाव लड़ने वाले हैं, और बंगाल में लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे, उनके विरोध में टीएमसी उम्मीदवार लड़ने वाली है। तो ये गठबंधन है या विघटबंधन है, इस सवाल का जवाब राहुल जी ने देना चाहिए। और तीसरा सवाल मेरा यह है, कांग्रेस के विज्ञापन आने लगे हैं, लेकिन उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जी का फोटो नहीं है। खड़गे जी अगर आपके अध्यक्ष है तो उनका फोटो होना चाहिए, उनका नहीं तो राहुल जी आपका, सोनिया जी का। क्या कांग्रेस को यह डर है कि अपने किसी नेता के फोटो डालने से अपने वोट कम होने वाले हैं, इसलिए विज्ञापन में ना सोनिया जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का फोटो आ रहा है? ऐसे 3 सवाल राहुल जी को मैं आज आपके द्वारा पूछना चाहता हूं। विजेंद्र जी आज हमारे साथ जुड़े हैं, जो 2008 के बीजिंग में मेडल जीते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न जीता है, अर्जुन अवार्ड जीता है, पद्मश्री उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसे विजेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़े, तो स्वाभाविकता उनकी हर ताकत का, हर शक्ति का उपयोग
भारतीय जनता पार्टी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान इन सभी प्रांतों में जरूर करेगी, उत्तर प्रदेश में भी। और उनके आने से और एक मजबूती से भारतीय जनता पार्टी अपने ध्येय की ओर, अपने टारगेट की ओर सफलतापूर्वक बढ़ेगी, ये मुझे विश्वास है। धन्यवाद। मेरा निवेदन होगा माननीय विजेंद्र जी से कि आपको संबोधित करें। जी, राम राम सभी को। मैं बॉक्सर विजेंद्र सिंह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, तावड़े जी, मैंग जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। और एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से मान सम्मान खिलाड़ियों का देश विदेश में बढ़ा है वो काबिल तारीफ है। जैसे हम बाहर यूके में फ़ाइट करने जाते थे, दुबई में फ़ाइट करने जाते थे, आयरलैंड में फ़ाइट करने जाते थे, तो कई बार एयरपोर्ट पर बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन जब से हमारी बीजेपी सरकार आई है, मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से एक बहुत सरल और कहते बहुत आसान तरीके से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। जो मान सम्मान इस गवर्नमेंट में मिला है तो खिलाड़ी उसके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी साहब का, बीजेपी गवर्नमेंट का। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ। और मैं पहले वाला विजेंदर हूँ और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे बाहर क्या मिलेगा फिर यहाँ से? तो पहले वाला विजेंद्र हूं ये कहते भी नजर आए हैं बॉक्सर विजेंद्र। कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं, कांग्रेस के रिंग से उतरकर अब बीजेपी की रिंग में शामिल हो गए हैं और यहां पर विनोद तावड़े ने उनको पार्टी में शामिल कराया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनावों से ठीक पहले खबर थी कि मथुरा से मैदान में उतर सकते हैं लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की टिकट पर, लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही वो बीजेपी में शामिल हो गए और कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ इसका असर दिल्ली में पड़ेगा बल्कि इसका असर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को यह बड़ा झटका लगा। बीजेपी में शामिल हुए बॉक्सर विजेंद्र सिंह और एक तरह से उन्होंने कहा कि घर वापसी उनकी हुई है। चुनावों से पहले बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस नेता के तौर पर हुआ है, चूंकि बॉक्सर विजेंद्र सिंह अक्सर जी, मैं समझा नहीं कैसे। लगातार कांग्रेस पार्टी से अपोजिशन से नेता छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, कांग्रेस में क्या कमी आपको लग रही है कि जी, वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे। मैं तो अभी बीजेपी में शामिल हो गया तो बीजेपी का हो गया हूँ, तो वो लोग बताएंगे क्या कमी है इसमें। आप आगे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी से, मोदी सरकार से? नहीं जी, हम देश सेवा करना चाहते हैं। सर, आपने बीजेपी हम जानना तो देश की सेवा करना चाहते हैं, बीजेपी में रहकर यह कहा है बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने। दरअसल एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे और 24 के चुनावों से पहले कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और लगातार इसको लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, कांग्रेस के सदस्य थे, चुनाव भी लड़ा था और साथ ही साथ दिल्ली से लेकर हरियाणा तक में कांग्रेस पार्टी को इसका झटका लगेगा।